गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर गवर्नमेंट बजट जो 10th चैप्टर है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमने 8th और 9th चैप्टर है उसको बीच में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा लॉकडाउन है वो खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं वो बना रही है कि 11th और 12th क्लास है उसकी रेंडमली क्लासेज हैं वो लगाई जाएं। तो जो 8th और 9th चैप्टर हैं उनमें कुछ डायग्राम्स हैं या कुछ ऐसा पोर्शन ज्यादा है जिसको फेस टू फेस अगर हम करें तो वो हमारा ज्यादा अंडरस्टेबल होगा, यानी कि हम ज्यादा उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैंने उन चैप्टर्स को बीच में छोड़ दिया है और ये चैप्टर हमारा है वो ऐसा है जो थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसको हम घर पे बैठ के अच्छे से अगर उसको रीड करेंगे तो हमारी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और साथ में अगर कोई क्वेरी होगी तो वो एक थ्योरेटिकल बेस्ड होने के कारण वो इजीली रिजॉल्व भी हो सकती है। तो अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट है वो होता क्या है? जो हमारा पहले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से पिछले 2-3 साल से हमारा क्या हुआ है, 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारा गवर्नमेंट बजट है वो पेश करता है। बट पहले क्या होता था, जो फरवरी है उसकी लास्ट जो डेट होती थी, अगर फरवरी है 29 डेज की है तो 29 को, और 28 की है तो 28 को हमारा गवर्नमेंट बजट है वो प्रेजेंट किया जाता था। अब क्या होता है, 1 फरवरी फर्स्ट डे ऑफ द फेब हर साल हमारी गवर्नमेंट है वो बजट पेश करती है। अब इस बजट में होता क्या है, इसमें 2 फेज होते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है जो हमारा नेक्स्ट ईयर जो आने वाला साल है उसके बारे में। तो हम इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो पिछला साल है उसमें क्या अचीवमेंट्स हैं वो उसने हासिल की, यानी कि पिछला जो बजट हमने पेश किया था ना उसमें गवर्नमेंट ने प्लानिंग की थी कि हम इस साल में ये काम करेंगे। उन कामों में से गवर्नमेंट ने कितनी अचीवमेंट्स हैं वो प्राप्त की, उन सब के बारे में गवर्नमेंट है वो अपना बयान करती है, वो अपनी चीजें बताती है कि हमने ये किया, हमने ये टारगेट रखा था, हमारा ये टारगेट पूरा हुआ या इसमें हम इतना पीछे रहे, इतना आगे गए। उन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बजट है उसमें बताती है। कौन सा, जो पीछे का साल है उसके बारे में। ठीक है, पास्ट ईयर जिसको कहा गया है, जिसको हम पूरा कर चुके हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है कि नेक्स्ट ईयर है उसकी प्लानिंग है उसके बारे में भी आगे हमें बताती है कि कहां से कितना रिवेन्यू जनरेट होगा और कहां उस रिवेन्यू को हम खर्च करेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर में कौन सी जो हमारा सेगमेंट है या कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सी ऐसा एरिया है जहां पे हम डेवलपमेंट के लिए या वहां की स्टेबिलिटी ग्रोथ के लिए वहां हम क्या क्या करने वाले हैं या गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, उसके लिए हम एक प्लानिंग है जिसको हम बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी नाम देते हैं। इन पॉलिसीज के बारे में गवर्नमेंट बताती है। हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी बजट में जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो ये बजट है उसके 2 पहलू आपको पता चल गए होंगे। बजट है उसमें क्या क्या करती है गवर्नमेंट, एक तो पास्ट ईयर है उसके बारे में बताती है कि उसने गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो हासिल की हैं और कहां कहां वो फेलियर उसके हैं वो कहां रहे, उनके रीजन क्या थे, उन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन एक ब्यौरा है वो दिया जाता है। और जो हमारा प्रेजेंट ईयर कह लो या जो आने वाला जो हमारा साल है जिसमें हम कंटिन्यू वर्क करेगी गवर्नमेंट, उस ईयर है उसके बारे में जो प्लानिंग गवर्नमेंट ने की है उन सब प्लानिंग्स हैं, उसके एक्सपेंडिचर और उसके रिवेन्यू, उन सब के बारे में भी गवर्नमेंट है वो जो हमारा गवर्नमेंट बजट है उसमें पेश करती है। यही हमारा गवर्नमेंट बजट होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट है उसमें क्या होता है। पहले मैं 2 चीजें बता देता हूं। गवर्नमेंट बजट में एक साइड होती है रिवेन्यू साइड, जिसमें गवर्नमेंट के सारे रिवेन्यूज आते हैं।
ठीक है। और दूसरी साइड होती है एक्सपेंडिचर साइड, जिसमें गवर्नमेंट है वो रिवेन्यू जो जनरेट हुए उनमें से कितने पैसे हैं वो कहाँ खर्च करेगी, या उसका जो खर्चा है वो वहां दिखाया जाता है। रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दो साइड हमारी जो गवर्नमेंट बजट है उसकी होती है। तो देखो क्या होता है, गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट, क्या होती है ये एक स्टेटमेंट होती है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने उम्मीद किए हुई रिसिप्ट्स हैं, यानी कि जो रिवेन्यू उसको प्राप्त होने हैं वो कितने होंगे इन फ्यूचर। जो ईयर है उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट है उसको कितने तो रिसिप्ट्स होंगी या कितने रिवेन्यू जनरेट होंगे, एंड कितनी उसको उम्मीद है कि वो खर्च कर देगी, किस चीज पे कितने पैसे खर्च करेगी, उसके बारे में एक स्टेटमेंट होती है ऑफ द गवर्नमेंट की। दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी भी हम इसको कहते हैं, बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, जो बजट है वो गवर्नमेंट की जो फिस्कल या जो हमारी बजटरी पॉलिसी है उनको रिवील करता है, उनको बताता है टू अचीव और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की वो पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करता है टू अचीव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में ये जो पॉलिसीज हमने बनाई हैं ये इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे लेके आएंगी, और वो ग्रोथ सिर्फ 1 ईयर के लिए नहीं, उस ग्रोथ को स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी, यानी कि वो ग्रो है वो कंटिन्यू कैसे करती रहेगी ईयर टू ईयर, उस चीज को हम देखते हैं। हमारी जो बजटरी पॉलिसी है उनके बेस पे, गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी है उनके बेस पे जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी है उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट बजट में बताया जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट बजट है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें गवर्नमेंट बजट के बारे में पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट में रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उनके बारे में जिक्र किया जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जिक्र किया जाता है कि गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे कहां पे कितने पैसे खर्च करेगी, कहां से कितने पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ एंड उसमें स्टेबिलिटी है वो कैसे आएगी, उन सब चीजों के बारे में। यानी कि गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी स्टेबल ग्रोथ के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं वो बनाई है, उन सब चीजों के बारे में हमारे गवर्नमेंट बजट में बताया जाता है। ठीक है, अब हम ये दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन और आता है, ये आता है कि गवर्नमेंट बजट है वो क्यों बनाया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस लिए बनाया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो हम देखते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट बजट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, नेशनल इनकम हमने किया उसमें किया होगा आपने। तो जीडीपी ग्रोथ कब होगी, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसका मतलब क्या होता है, हमारा जीडीपी है वो बढ़ा है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है उसके पीछे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट है उसकी रिसिप्ट्स हैं वो अच्छी खासी हैं, वो एक्सपेंड करती है, उसके ऊपर खर्च करती है, तो हमारी जीडीपी क्या होगी, ग्रोथ होगी। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फैक्ट्री है वो लगाई या कोई इंडस्ट्री है वो स्टार्ट की, या किसी सेक्टर में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं वो दिए, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, उससे इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे डेवलपमेंट होगी, उससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, तो हमारी क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। तो जो हमारी बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उससे गवर्नमेंट है वो जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में बात करती है कि हमारी जो पास्ट ईयर है उसमें ग्रोथ कितनी रही और नेक्स्ट ईयर में हमारी ग्रोथ के टारगेट हैं वो क्या हैं, उन सब के बारे में बताने के लिए या उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट बजट है वो प्रेजेंट करते हैं या तैयार करते हैं। सेकंड हमारा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास उनका एलोकेशन कैसे किया जाएगा या उनको अलॉट कैसे किया जाएगा। उनका एलोकेशन करने के लिए हम ये देखते हैं कि किसी एरियाज में डेवलपमेंट कम है, किसी एरियाज में डेवलपमेंट ज्यादा है। जैसे हमने देखा कि एजुकेशन है वो हमारी पिछड़ रही है,
तो हम एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करेंगे, या गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करेगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारा ट्रेड है वो अगर पीछे जा रहा है तो ट्रेड है उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज में कुछ स्पेशल है वो ऐड करेगी। तो इस तरह से जो हमारी रिसोर्सेज है ना उनको एलोकेट करने के लिए, उनको रिसोर्सेज को एक फिक्स जगह लगाने के लिए या प्रॉपर एक प्लानिंग करने के लिए उनके लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट बजट है वो बनाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। हमारे पास पब्लिक गुड्स प्रोविजन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट है ना कुछ ऐसे गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करती है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाती है ऐसे गुड्स के लिए जो पब्लिक की जो पब्लिक डिमांड होती है, जो ज्वाइंटली उन डिमांड्स को पूरा करती है। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनका पब्लिक है वो पब्लिकली यूज करती है। ठीक है, यानी कि उसको सिर्फ उस चीज से एक व्यक्ति की डिमांड पूरी नहीं होती, उससे पूरी जनता है उसकी डिमांड पूरी होती है, या उनका जो सेटिस्फेक्शन है, जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। रोड है उसको सब यूज करते हैं, तो वो क्या है, पब्लिक गुड्स होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो प्रोविजन बनाती है ताकि हमारी पब्लिक है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, जनता है उसको परेशानी ना आए। उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन बनाया जाता है कि हम रोड कंस्ट्रक्शन पे इतने पैसे खर्च कर देंगे, एजुकेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए हम ये करेंगे। वो जो मतलब कुछ पब्लिक यूज के लिए जो गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए प्रोविजन है वो गवर्नमेंट बनाती है बजट में। उसके बाद हमारा है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है, एक रीजन ऐसा है जो ज्यादा डेवलप है तो वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। एक रीजन ऐसा है, एक एरिया ऐसा है या एक स्टेट ऐसा है जहां डेवलपमेंट है वो कम है तो वहां इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत होती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इस तरह के जोन हैं वो बनाए हैं जिससे क्या होता है वहां उस एरियाज में लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। फैक्ट्रीज हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा स्थापित होंगी, वहां लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा जिससे वहां की डेवलपमेंट है वो होगी, वहां सुविधाएं हैं वो ज्यादा दी जाएंगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रीजनल ग्रोथ है उसको बैलेंस करने के लिए, जहां रीजनल ग्रोथ कम, जिस रीजन की ग्रोथ है वो कम है वहां ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, और जिस रीजन में ग्रोथ ज्यादा है वहां कम इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो बैलेंस करने के लिए जो ग्रोथ है, रीजनल ग्रोथ, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट बजट है उसमें एक प्रावधान दिया जाता है कि उसमें मतलब ये देखा जाता है कि वहां पे अगर ग्रोथ कम है तो वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की जरूरत है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब गवर्नमेंट बजट है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बहुत ध्यान में रखा जाता है कि किस एरियाज है उसमें कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बेटर है, ज्यादा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम है वो इंप्रूव होगी। तो यही चीजें हैं जो गवर्नमेंट बजट में देखी जाती हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो सबसे जरूरी होती है। अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, एक बार ग्रो करके दोबारा डाउनफॉल आ गया, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो गवर्नमेंट बजट में ये देखती है कि हमने पिछले साल अगर मान लीजिए कि हमने ग्रोथ की है वो 7% की है, हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 7% रही, अब नेक्स्ट ईयर में हम 7%
स्टेबल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कि नेक्स्ट ईयर भी हम 7% है वो ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उससे ज्यादा ग्रोथ करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ है उससे कम नहीं रहनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी है वो रहनी चाहिए। स्टेबल का मतलब आप समझते हैं, स्टेबल क्या होता है, एक स्थिति है कोई, उसके ऊपर बना रहना, यानी कि उससे नीचे नहीं आना और उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना। तो स्टेबिलिटी है वो हमारी इकोनॉमी में होनी जरूरी है। अगर इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं होगी तो हमें बहुत सारी परेशानी आती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए गवर्नमेंट बजट है वो बनाया जाता है। तो ये इसके गवर्नमेंट बजट के मैंने 6 आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। गवर्नमेंट बजट है, हम एक कॉमन सी बात कहें कि गवर्नमेंट बजट है उसमें गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हैं उनका ब्यौरा होता है। जो फिस्कल पॉलिसीज हैं या जो बजटरी पॉलिसीज हैं उनके बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट इन फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा आने वाला साल है उसमें गवर्नमेंट हमारे लिए या जनता के लिए क्या कुछ करने वाली है, उस सब के बारे में इसमें होता है। तो यही चीज थी हमारी गवर्नमेंट बजट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी से बजट से रिलेटेड हमारा चलेगा। इस चैप्टर को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे कि बजट बनाया कैसे जाता है, उसमें रिवेन्यू पार्ट्स है, उसमें क्या क्या टर्म्स हैं, मतलब क्या क्या चीजें उसमें आइटम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। जो हमारा एक्सपेंडिचर साइड है उसमें जो पहलू है उसमें हमारी कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, क्या क्या आता है उसमें, और हमारी एक जो घाटा होता है बजटरी जो डिफिसिट है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।